और चलिए अहम खबर का रुख करते हैं मैनचेस्टर से। अहम खबर, जहां इंग्लैंड बनाम भारत का चौथा टेस्ट है और भारत की पहली पारी 358 रन पर समाप्त हो चुकी है। भारत की ओर से साई सुदर्शन ने सर्वाधिक 61 रन बनाए, यशस्वी 58, ऋषभ पंत ने 54, केएल राहुल 46, शार्दुल ने 41, सुंदर ने 27, जडेजा 20 और गिल ने 21 रन बनाए हैं। इंग्लैंड की ओर से बेन स्टोक्स ने सर्वाधिक 5 विकेट झटके। बेहद दिलचस्प मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच जारी रहा, जहां चौथा टेस्ट और भारत की पहली पारी 358 रन पर समाप्त हो चुकी है। और चलिए मैनचेस्टर से खेल विश्लेषक सिद्धार्थ महान हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत है आपका। और बेहद अहम है क्योंकि कल भी हम बात कर रहे थे मैच को लेकर और तब 90 रन भारत बना सकी थी, लेकिन भारत की पहली पारी 358 रन पर समाप्त हो चुकी है। सबसे पहले तो अपडेट चाहेंगे, किस तरह का ये मैच रहा है, 358 रन तक का जो स्कोर बनाया गया? जी, बहुत ही अच्छा हम लोग को खेल रहे थे। कल जब हमारी बात हुई थी तब लंच तक एक भी विकेट नहीं गिरा था। उसके बाद अचानक 2-3-4 विकेट एक साथ गिरे और बहुत अच्छी साझेदारी हुई थी। साई सुदर्शन बहुत अच्छा खेले, जो कि वापस आ रहे थे टीम में, फर्स्ट टेस्ट के बाद ड्रॉप हो गए थे और युवा हैं, उनके एक 61 रन की पारी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आगे के लिए भी, नॉट जस्ट फॉर दिस सीरीज। और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट विकेट इंग्लैंड के लिए और हमारे लिए तो था ही, वो थे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत के साथ उनकी बहुत अच्छी साझेदारी लग रही थी और उसके बाद सबको पता है ऋषभ पंत इंजर हुए, उनके टो पे फ्रैक्चर हुआ, कल वो रिटायर हर्ट हुए। पर तारीफ करनी होगी ऋषभ पंत की स्पिरिट की कि वो आज उस फ्रैक्चर होने के बाद वापस आए, जबकि उनको 6 से 8 हफ्ते के लिए आराम बताया गया है। वो सीरीज से ऑफिशियली बाहर हो गए हैं, बट फिर भी वो वापस आए क्योंकि टीम को एक अच्छा टोटल चाहिए था। टीम 270 पे 6 विकेट गिर चुके थे, लड़खड़ा रही थी और वो आए, उन्होंने इंश्योर किया कि इंडिया 350 रन तक पहुंचे। 358 का हमने टोटल खड़ा किया, उसमें बहुत बड़ा योगदान। लास्ट में चाहे उन्होंने बनाए 18 रन ही हो आके, बट उनके साथ बाकी प्लेयर्स ने खड़े होकर वो 60-70 रन जो बने हैं लास्ट के, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो अच्छा स्कोर है और उम्मीद करते हैं कि भारत इसको डिफेंड कर पाएगा, फर्स्ट इनिंग्स में लीड ले पाएगा। और बिल्कुल सिद्धार्थ, क्योंकि जब कल बातचीत भी हो रही थी, अब शुरुआत ही हुई थी इस चौथे टेस्ट की, तो एक बात थी कि पेशेंस के साथ खेलना होगा, विकेट बचाकर चलना होगा, लेकिन इस बीच 5 विकेट बेन स्टोक्स ने झटके हैं। ये कितना बड़ा कह सकते हैं क्या कि इसी वजह से 358 पर रुका, वरना स्कोर और ऊपर भी जा सकता था? और अब जब बैटिंग के लिए इंग्लैंड उतरेगी तो भारत के लिए क्या चैलेंज रहने वाला है? जी, बहुत बड़ा। बेन स्टोक्स इस समय वर्ल्ड के टॉप ऑलराउंडर्स में से एक हैं। उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। ये आपने सही बोला कि हमारा टोटल काफी ज्यादा आगे जा सकता था, 400 से ऊपर जा सकते थे अगर बेन स्टोक्स अपने शानदार बॉलिंग नहीं करते। और जबरदस्त स्पिरिट है उनकी, वो एक साथ आके 9 ओवर 10 ओवर 1-1 घंटा 1.5 घंटा लगातार बॉलिंग करते रहते हैं। वो अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, पूरी टीम को बताते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से ये मैच को जीतना है। वही स्पिरिट जो हमारे को दूसरी तरफ से हमारे ऋषभ पंत की देखने को मिली, वही दूसरी तरफ थोड़े अलग अंदाज में बेन स्टोक्स की मिली। और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग इस समय तालमेल चल रहा है। हमारे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, जो कि एक्चुअली नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग्स में है, उनका एक तरीके से कह सकते हैं डायरेक्ट उनका एक कंपटीशन चल रहा है बेन स्टोक्स से, जो कि शायद नंबर 1 के लिए लड़ रहे हैं उनके साथ। दोनों बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं और उम्मीद यही होगी कि हमारे बॉलर्स इस पिच पे, जिस तरीके से बेन स्टोक्स वो खुद फास्ट बॉलर हैं, हमारे फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और जो डेब्यू कर रहे हैं अंशुल कंबोज, वो भी इस पिच पे जल्दी इंग्लैंड को आउट कर पाए। अभी तो इनिंग शुरुआत हुई है, बट उम्मीद है कि आज खेल खत्म होने से पहले कम से कम 5 विकेट 4 विकेट निकाल चुकी होगी इंडिया। लेकिन एक अहम बात जरूर है, कहा भी जाता है कि उम्मीद आप करते हो और ये क्रिकेट का मैच, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या उम्मीद की जा रही कि कौन सा खिलाड़ी है जो आज इंग्लैंड पर भारी पड़ सकता है? सिद्धार्थ, हालांकि कुछ भी कहना है तो जल्दबाजी होगी, क्योंकि क्रिकेट में कभी अच्छा खेलने वाला भी 0 पे आउट होता है और कई बार होता है कि जिससे उम्मीद नहीं होती है वो जीत दर्ज करवा देता है, लेकिन फिर भी किस खिलाड़ी को देख के लगता है कि कुछ कमाल होगा? सभी की उम्मीदें जसप्रीत बुमराह से पे टिकी हैं, क्योंकि जिसकी भी फैन से बात करें, किसी से भी कोई एक्सपर्ट भी जब बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है जसप्रीत बुमराह। इंडिया बॉलिंग कर रही है तो 100% सब यही चाहते हैं
हमारे उम्मीदें भी यही है कि जसप्रीत बुमराह इस अटैक को लीड कर रहे हैं। वो जैसे बेन स्टोक्स ने 5 विकेट लिए हैं, वो 5 नहीं 6, 7, 8 जितने विकेट हो सके लें। और पिच इसलिए सिर्फ कहने की ही बात नहीं है, पिच उनके अनुकूल भी है और असिस्ट कर रही है। यहाँ की कंडीशंस मैनचेस्टर में हमेशा हल्की हल्की बूंदाबांदी हो जाती है 1-2 घंटे के बीच। बारिश तो हमेशा यहाँ पर होती है, हवा बहुत चलती है। इस तरीके की कंडीशंस जसप्रीत बुमराह को सूट करती हैं, तो सभी चाहते भी हैं कि जसप्रीत बुमराह एक कमाल करें। उनकी तरफ सब देख रहे हैं उम्मीद से, और अभी तो स्टार्ट हुआ है, देखते हैं। जसप्रीत बुमराह इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सिद्धार्थ, तो क्योंकि उम्मीद बहुत ज्यादा है, अब देखना होगा कि किस तरह से उम्मीदों पर अब भारतीय टीम खरी उतरती है। हालांकि हर किसी को उम्मीद यही है कि जीत भारत दर्ज करे। आप नजर बना करके आगे भी इसे लेकर आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ महान आपका इस पूरी जानकारी।